नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात अरविंद केजरीवाल को लेकर। आज बात अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, आज अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ कहा, आज बात उस बात को लेकर कि ईडी के सामने कौन से 7 बड़े सवाल निकल कर आए हैं, ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा और ईडी की ग्राउंड तैयारियां क्या है, उसको लेकर एक्सक्लूसिव कुछ खबरों पर आज बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखना चाहता और जो जिस तरीके से भूमिका बन रही है, जिस तरीके से खबरें निकल रही हैं, आज उन सवालों पर बात करेंगे और उन सवालों की अहमियत क्या है, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो है उस पर बात कर ली जाए कि सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को आप लोग सहयोग कीजिए। ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर आप सहयोग और समर्थन दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और सत्यपरक भारत को जिस तरीके से यूट्यूब ने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है या फिर वो देश विरोधी या सनातन विरोधी जो ताकतें हैं, वो सत्यपरक भारत के विरोध में और राष्ट्रहित की पत्रकारिता के विरोध में खड़े हैं, उसमें मुझे आपका समर्थन चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, खबर को अब बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है, आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई और जो अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसमें चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग सहित कुछ सवालों पर ईडी से आज कोर्ट ने जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एससी ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में कुछ सवाल पूछे। अब समझिए कि शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू करने के कुछ समय बाद बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में बताने को कहा। यानी कि जब ये मामला दर्ज हुआ और जब गिरफ्तारी हो रही है, उससे पहले क्या कुछ हुआ है, इसको आज समझिए कि क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं। जस्टिस खन्ना ने जो ईडी से सवाल पूछे और उसकी ग्राउंडिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये ग्राउंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है और ईडी अगर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को उठा रही है तो वो 7 सवाल क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों, क्या इस गिरफ्तारी का आप समझिए क्या इस इलेक्शन से है मतलब, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बार-बार या कोर्ट में कह रहे हैं कि ये राजनीतिक वेंडाटा के तौर पर गिरफ्तारी हुई है। आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईडी से ये सवाल पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ताकि बेमतलब अरविंद केजरीवाल इसका चुनाव में या फिर अलग तरीके से ईडी की साख को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरा क्या है, क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, यानी कि समन को लेकर आप न्यायिक कार्रवाई कर रहे थे, उसके बीच में आपने गिरफ्तारी कर दी, इसको जस्टिफाई करना है अब ईडी को कोर्ट में शुक्रवार को। ध्यान रखिएगा, इस मामले में अब तक की कुर्की का कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। यानी कि ईडी को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आपने कुर्की की है, क्या आपने आम आदमी पार्टी को एसेट बनाकर क्या उस पर कार्रवाई की है और अगर कार्रवाई की है तो अरविंद केजरीवाल कैसे सीधे तौर पर इस पूरे मामले में शामिल है। आप समझिए सुप्रीम कोर्ट कैसे सारे ग्राउंड्स क्लियर कर रहा है, आप समझिए। चौथा जो सवाल था वो ये है, जहां तक मनीष सिसोदिया के मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है। हमें बताइए कि केजरीवाल का मामला क्या है, यानी कि आप मेन किंगपिन अगर केजरीवाल को कह रहे हैं तो वो सबूत साबित कीजिए। उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजना पर जिम्मेदारी डालती है, ना कि आरोपी पर इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती, क्योंकि वो धारा 45 का सामना कर रही है, जिम्मेदारी उन पर आ गई। यानी कि ईडी के पीएमएलए जो कानून है उसमें 19 धारा जो है और 45
ये क्लियर करती है कि अब बेगुनाह अगर अरविंद केजरीवाल है तो उनको ये साबित करना पड़ेगा। ईडी ने तो सारी धाराएं लगा दी हैं। अब ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब ईडी बताए कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें, क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं या सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने का मानक समान हो। यानी कि गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल पूछे। आप ये समझिए, जब ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, अगर ईडी शुक्रवार को इस पे सुनवाई के दौरान अपने सबूत पेश करती है, हाई कोर्ट का जजमेंट पेश करती है, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि सुप्रीम मोहर अगर लग जाती है अरविंद केजरीवाल को जेल में रहने को लेकर, तो आप समझिए कि केजरी यानी कि घुंगरू सेठ तो गए, अब घुंगरू सेठ को कोई बचा नहीं सकता। छठा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों? क्योंकि देखिए, अब ईडी को बताना पड़ेगा कि 7-8 जो सम्मन दिए थे उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, तो मजबूरी में हमको उनको गिरफ्तार करना पड़ा। फिर हाई कोर्ट के उस जजमेंट की कॉपी लगाएगी ईडी, और आप समझिए कि शुक्रवार को ईडी जो है अपना जवाब दाखिल करेगी। अब एक और चीज है कि सिंघवी ने आखिर सुप्रीम कोर्ट में और क्या बोला। अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की बहस शुरुआत की उन्होंने, और एससी ने पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिसमें साफ हो सके कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं। सिंघवी ने सीधे तौर पे कहा कि साहब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ना। और इन्होंने एक और चीज, जस्टिस खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल भी पूछा कि गोवा का चुनाव किस तारीख क्या थी, शराब नीति कब तैयार हुई, कब लागू हुई। सिंघवी ने कहा कि नीति लागू होने के 1 साल के पहले 2021 में तैयार हुई, यानी कि चुनाव से 1 साल पहले ये सारी चीजें हो रही हैं। अब सिंघवी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, आप समझिए। अब क्या है, जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 7-8 महीने पुराने उस मामले को दर्ज किया गया है। राघव मंगूटा ने 4 बार बयान दिए और उसके बयान पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और अरविंद केजरीवाल, आप समझिए कि 9 सम्मन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो शुक्रवार को ईडी सारे जो ग्राउंड है वो क्लियर कर देगी। ये मैंने आपको टेक्निकल चीजें बताई, और वो जो 6 सवाल जो ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ईडी उन सारे 6 सवालों की मुझे लगता है कि फहरिस्त बनाकर लाएगी, जवाब निकाल के लाएगी। और ईडी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किन चीजों को लेकर है, अरविंद केजरीवाल को जेल में और कितने दिन रहना है। और अरविंद घुंगरू सेठ मुझे नहीं लगता है कि अब कोर्ट या फिर जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ईडी की पूरी पुख्ता तैयारियां हैं, सबूत क्लियर कट हैं। और मेन अभियुक्त यानी कि समझिए कि मेन जो आदमी है वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी इन सारी चीजों को साबित कर चुकी है और उसके पास पूरे पुख्ता सबूत है। तो घुंगरू सेठ का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ईडी बहुत सारी चीजों की तैयारी करके रख रही है, यानी कि कील काटे दुरुस्त कर रही है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सत्य परत की सत्यनिष्ठ जो पत्रकारिता यानी कि देश हित जो पत्रकारिता है उसको सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।